तो नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज से अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की सीरीज को, जो कि अभी तक मैंने प्रश्नोत्तरी को बंद कर दिया था। थोड़ा सा समय का अभाव था, लेकिन अभी सिर्फ एक महीना हमारे टीजीटी पीजीटी के लिए समय बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का प्रश्न है संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न, जो हमारे टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है कि महाकाव्यम कीदृशम। महाकाव्यम कीदृशम, तो क्या हो जाएगा? सर्गबंधम, वृत्तबंधम, पद्यबंधम, रीतिबंधम। तो उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा, सर्गबंधम हो जाएगा। महाकाव्यम किस में होता है? महाकाव्य निबद्ध होता है तो सर्गबद्ध में पूरा सर्ग हो, जैसे किरातार्जुनीयम हो गया, शिशुपाल वधम हो गया, कालिदास का रघुवंश हो गया, और किरातार्जुनीयम जो है सब सर्ग महाकाव्य में ही सब पूरा समाहित है, सब सर्ग हैं जो महाकाव्य है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयम रसः महाकाव्य से अंगिरसत्वेन न अभिमता। तो यहाँ पूछा है कि अयम रसः महाकाव्य से अंगिरसत्वेन न अभिमता, तो कौन सा हो जाएगा? जो कि महाकाव्य में कौन सा अंगिरस नहीं होता है? तो हमारा श्रृंगार भी हो जाता है, वीर भी हो जाता है, शांत भी होता है, लेकिन रौद्र जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाकाव्ये न्यूनतानि न्यूनम कति सर्गः भवेयुः। तो पूछ रहा है कि महाकाव्य में न्यून से अति न्यून कितने सर्ग होने चाहिए? 28, 35, 8, 12। तो 3 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 8 होना चाहिए, ऑप्शन उत्तर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महाकाव्य नायकः कीदृशः स्यात्। तो महाकाव्य का नायक कौन से कोट का होता है, यहाँ पर पूछा है। तो उत्तर हो जाएगा धीरोदात्तः, उत्तर ए हमारा सही हो जाएगा। धीरोदात्त कोटि का नायक होता है महाकाव्य का, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बृहत्रयाम अस्य ग्रंथस्य गणना न भवति। तो पूछ रहा है कि बृहत्रयी के अंतर्गत कौन से ग्रंथ की गणना नहीं की जाती? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम, नैषधीय चरितम। उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर सही होगा, क्योंकि बृहत्रयी में हमारा किरातार्जुनीयम जो कि भारत की रचना है, जिसमें हमारे 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वधम जो कि महाकवि माघ की रचना है, जिसमें 20 सर्ग है, नैषधीय चरितम महाकवि हर्ष की रचना है, जिसमें 22 सर्ग हैं। तो ये सारे तीनों ग्रंथ हमारे बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं। रघुवंशम कालिदास की रचना है, जिसमें हमारे 19 सर्ग हैं, जो कि ये लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं आगे, बृहत्रयी मध्ये महाकाव्यानां कालाश्रितः क्रमो अस्ति। तो बृहत्रयी के मध्य में जो महाकाव्य हैं बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं, तो कौन सा काल उनका यहाँ पर क्रम होगा? तो उत्तर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन तो हो जाएगा डी, किरातार्जुनीयम। कालक्रम की दृष्टि से देखते हैं तो किरातार्जुनीयम जो कि महाकवि भारत की रचना है, तो उनसे उसके बाद शिशुपाल वधम जो कि महाकवि माघ की रचना है, उसके बाद आता है नैषधीय चरितम जो कि महाकवि हर्ष की रचना है। तो कालक्रम की दृष्टि से पहले किरातार्जुनीयम, फिर शिशुपाल वधम, फिर नैषधीय चरितम, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत साहित्य बृहत्तम काव्यम अस्ति। तो संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होगा? शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, हरविजयम, जानकी हरणम। तो उत्तर हमारा 7 में हो जाएगा सी, हरविजयम हो जाएगा, जो कि बृहत्त यहाँ पर सबसे बड़ा महाकाव्य हो जाएगा हरविजयम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु बृहत्त्रय्याम परिगणिते। तो इसमें से बृहत्त्रयी में कौन सा परिगणित किया गया है? रामायणम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम, महाभारतम। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत जो गणना की जाती है उत्तर सी हो जाएगा। शिशुपाल वधम की गणना की जाती है, उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा। यह जो कि महाकवि माघ की रचना है, जिसमें 20 सर्ग है, और इसके नायक भगवान श्री कृष्ण है। उत्तर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, अधस्तनेषु विरूपम विचुनत। यहाँ पर इसमें कौन सा सही हो जाएगा आंसर? तो 9 में हमारा कौन सा ये रूपक पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो रघुवंशम, जानकी हरणम, सेतुबंदी सारे महाकाव्य हैं, लेकिन जो कि प्रतिमा नाटक ये हमारा महाकवि भास की रचना है। उत्तर सी सही हो जाएगा, नाटक होगा प्रतिमा नाटक, ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे है, अधस्तन वाक्यानां सत्यासत्तत्व पर्यायेषु
समीचीनम विचुनत। तो इसमें अधोलिखित वाक्य में सत्य और असत्य का चयन करना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा सही देखते हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर रघुवंशोपरि संजीवनी टीका वर्तते, किरातार्जुनीयोपरि घंटा पथ टीका वर्तते, तो शिशुपालवधम महाकाव्ये विंशति सर्गाः सन्ति, स्वप्नवासो दत्ते विद्यमानस्य विदूषकस्य नाम वसंतकः इति। यहाँ पर हमको सत्य और असत्य का चयन करना है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर दिया है, देख लेते हैं थोड़ा सा छोटा करके। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, उत्तर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर, सत्यम सत्यम सत्यम। तो यहाँ पर पूरा सत्य ही है, क्योंकि रघुवंश के ऊपर संजीवनी टीका लिखी गई है, किरातार्जुनीय के ऊपर घंटा पथ टीका लिखी है, शिशुपाल वध महाकाव्य में 20 सर्ग है, स्वप्नवासदत्त में विद्यमान विदूषक का नाम बसंतक है। तो सत्य 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 हो जाएगा, सब पूरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, अधो निर्दिष्टेषु युग्म प्रयासेषु समीचीनम विचुनत। तो यहाँ पर हमारा सही सही ऑप्शन चयन करना है, कौन सा ऑप्शन किसमें बनेगा देख लेते हैं किसमें क्या आता है। तो यहाँ पर मिलान करना है, जो कि ऐसे प्रश्न भी आते हैं यहाँ पर पेपर में। तो 11 में हमारा ऑप्शन पहले देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। तब यहाँ पर हम मिलान कर लेते हैं, मार विजय किसमें मिलते हैं यहाँ पर, उत्तर यहाँ पर बुद्ध चरितम हो जाएगा। और दमयंती कहाँ है, तो दमयंती नैषधीय चरितम में हो जाएंगी। अलका नगरी का वर्णन कहाँ मिलता है, मेघदूतम में है। दिलीप सिंह संवाद हमारा रघुवंशम में प्राप्त होता है, तो उत्तर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। का में 4 हो जाएगा, खा में 1 होगा, गा में 3 और घा में 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, चलिए आगे हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि अधोलिखितेषु लघुत्रय्याम नास्ति, इसमें से लघुत्रयी कौन सा नहीं है। अभी तक बृहत्रयी का पूछा था, अब लघुत्रयी का पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, रघुवंशम किरातार्जुनीयम कुमारसंभवम मेघदूतम। तो ऑप्शन हो जाएगा बी किरातार्जुनीयम, जो कि बृहत्रयी के अंतर्गत आता है। बाकी रघुवंशम कुमारसंभवम मेघदूतम ये हमारा लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं, जो कि सारी रचनाएं कालिदास की हैं। किरातार्जुनीयम बृहत्रयी की रचना है, जो कि महाकवि भारत की रचना है, जिसमें 18 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, बृहत्रयी वर्गम चिनुत। तो यहाँ पर बृहत्रयी का वर्ग चयन करना है, कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा, किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम। ऑप्शन हमारा 13 में हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गाष्टाधिका इहि काव्य कस्य लक्षणम अस्ति। तो नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इहि कस्य लक्षणम अस्ति, यह हमारा हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा, तो महाकाव्य हो जाएगा। उत्तर होगा, ना बहुत बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत दीर्घ मतलब बड़ा होना है, और ना ही स्वल्प ना ही बहुत अल्प में होना है। तो महाकाव्य का यह जिसमें 8 न्यूनतम सर्ग होना जरूरी है, तो महाकाव्य का यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, एतेषु महाकाव्यम किम। इसमें महाकाव्य कौन सा हो जाएगा, एतेषु महाकाव्यम किम। तो नैषधीय चरितम, दस कुमार चरितम, हर्ष चरितम, उत्तराम चरितम। तो हमारा उत्तर यहाँ पर ए हो जाए, क्योंकि महाकाव्य पूछा इसमें से कौन सा है, तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा, नैषधीय चरितम हो जाएगा। हर्ष चरितम महाकवि बाणभट्ट की रचना है, और दस कुमार चरितम महाकवि दंडी का गद्य काव्य है। उत्तराम चरितम महाकवि भवभूति का नाटक है। तो उत्तर हमारे यहाँ पर महाकाव्य पूछा है, तो नैषधीय चरितम हो जाएगा, जिसमें 22 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बुद्ध चरित महाकाव्य प्रमुखो रसः कहा। तो बुद्ध चरित महाकाव्य का प्रमुख रस कौन सा हो जाएगा, श्रृंगारः करुणः शांतः रौद्रः। तो 16 में ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, शांतः हो जाएगा। बुद्ध चरित महाकाव्य का प्रमुख रस क्या है, शांत रस हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लघुत्रय्याम कस्य काव्य से गणना भवति। लघुत्रयी के अंतर्गत किस काव्य की गणना होती है, किरातार्जुनीयस्य, मेघदूतस्य, नैषधस्य, शिशुपालवधस्य। तो 17 में ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मेघदूतस्य हो जाएगा, उत्तर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, युग्म प्रयासेषु समीचीनम विचुनुत। युग्म पर्यायेषु समीचीनम विचुनुत, इसमें कौन सा समीचीन हमको पूरा मिलान करना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे दिया है ऊपर। तो पहले हम मिलान कर लेते हैं, फिर आगे आंसर बताते हैं। तो किरातार्जुनीयम की नायिका कौन है, यहाँ पर द्रौपदी हो जाएंगी।
नैषधीय चरितम की नायिका है दमयंती। मेघदूतम एक है खंड काव्य और दस कुमार चरितम का नायक है राजवाहन। तो ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका आगे हम देख लेते हैं। किरातार्जुनीयम में द्रौपदी है नायिका, नैषधीय चरितम की दमयंती है, मेघदूतम एक खंड काव्य है, दस कुमार चरितम हमारा यहाँ नायक हो जाएगा राजवाहन। तो इसका यहाँ पर आंसर दिया गया है ये, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। ग्रंथान कालोन क्रमेण लिखत, ये ग्रंथ का जो काल क्रम है किसके कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में है, तो ये काल क्रम यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो किरातार्जुनीयम आता है पहले, नैषधीय चरितम या शिशुपाल वधम या रघुवंशम। तो जिसने में हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहले घा आएगा रघुवंशम, क्योंकि महाकवि कालिदास सबसे प्रथम महाकवि माने गए हैं। तो घा होगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा फिर किरातार्जुनीयम। कालिदास के बाद भारत का मिलता है लेखन। फिर हमारा आ जाएगा शिशुपाल वधम यहाँ पर। उसके बाद हमारा आ जाएगा सबसे बाद में नैषधीय चरितम। तो यहाँ पर हमारा पूछा है कौन सा सही होगा, तो हम बताते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा। का खा मतलब घा का ग घा, पहले रघुवंशम, उसके बाद हमारा आता है दूसरे नंबर पे किरातार्जुनीयम, तीसरे नंबर पे शिशुपाल वधम, चौथे नंबर पे हमारा आ जाता है यहाँ पर हमारा चौथे नंबर पे आता है नैषधीय चरितम। आगे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध चरितम एकम अस्ति, तो बुद्ध चरितम क्या है? एक रूपक है, खंड काव्यम, महाकाव्यम, चंपू काव्यम। तो 20 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध चरितम एक महाकाव्यम है, ऑप्शन सी उत्तर सही होगा, जो कि अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यस्य विभाजनम सर्गेषु भवति तत् किम, तो यहाँ पर पूछा है कि सर्ग में किसका विभाजन होता है, चंपू काव्य का, महाकाव्यम, श्रव्य काव्यम या मुक्तव काव्यम। उत्तर हो जाएगा सर्गों में कौन सा विभाजित होता है, तो महाकाव्य विभाजित होता है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे समीचीन उत्तर चयन करना है। अधस्तन वर्गयो समीचीनम भी चुनत, दिलीप, दिलीप कहाँ का हो जाएगा, तो रघुवंशम का पात्र होगा। यक्ष हमारा जो कि नायक है मेघदूतम का, द्रौपदी नायिका है किरातार्जुनीयम की, उपहार वर्मा मिलते हैं दस कुमार चरितम में। यहाँ पर हम देखते हैं 22 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर डी, उत्तर सही होगा। 1 3 2 4, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है रूपकम कथि विधम, तो रूपक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर हमारा हो जाएगा कौन सा, 10 7 3 5। तो रूपक के कितने प्रकार हैं, 10 प्रकार के हैं। रूपक हमारे 18 प्रकार के होते हैं, उत्तर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु ऐतिहासिक महाकाव्यम अस्ति, तो अधोलिखितेषु ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा हो जाएगा, नैषधीय चरितम, जानकी हरणम, विक्रमांक देव चरितम या बुद्ध चरितम। तो 24 में हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विक्रमांक देवचरितम, जो कि एक ऐतिहासिक महाकाव्य है, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। जानकी हरणम इति महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति, जानकी हरणम में महाकाव्य में कितने सर्ग मिलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 18 20 22 21। उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी, उत्तर सही हो जाएगा। 20 सर्ग मिलते हैं जानकी हरण में, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कस्य काव्यस्य अष्टम सर्ग पर्यंतम एवं मल्लिनाथेन व्याख्यानम रचितम, तो किस काव्य का सिर्फ 8वें सर्ग तक ही मल्लिनाथ ने व्याख्या रची है, तो रघुवंशम, किरातार्जुनीयस्य, कुमार संभवस्य, नैषधस्य। तो 26 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा कुमार संभव को हुई, जिसमें सिर्फ 8 सर्ग तक ही माना गया है। बाकी इसमें हमारे जो कुमार संभव की रचना है कालिदास की, तो यहाँ जिसमें 17 सर्ग माने हैं, लेकिन यहाँ पर मल्लिनाथ ने सिर्फ 8 सर्ग तक ही इसकी व्याख्या या टीका रची है, लिखी गई है, सी उत्तर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम भी चिनुत, तो इसमें हमारी समीचीन जो तालिका है उसको यहाँ पर मिलाना है। तो 27 में हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर 1 4 3 2, तो यहाँ पर द्विवंशन सर्गात्मक कौन सा हो जाएगा, का में हमारा हो जाएगा कौन सा, उत्तर सही होगा 27 में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा।
तो का में 4 जो कि द्वाविंशति सर्गात्मक हो जाएगा नैषधीय महाकाव्य में, मतलब 22 सर्ग का है। विंशति सर्गात्मक हमारा हो जाएगा शिशुपाल वधम में। एकोनविंश सर्गात्मक किस में हो जाएगा, तो ये रघुवंशम में हो जाएगा। और अष्टादश सर्गात्मक हमारा किरातार्जुनीयम में हो जाएगा। तो यहाँ 4 1 2 3 हो जाएगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। दृश्य श्रव्यत्व भेदेन काव्य से कति भेदा। दृश्य श्रव्य का भेद का काव्य का कितने भेद होते हैं, 2 5 8 9। तो दृश्य श्रव्य भेद में काव्य के कितने भेद माने गए हैं, 28 में ऑप्शन हो जाएगा 2। यहाँ पर उत्तर ए सही होगा, 2 हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं अपना। पूछा है हमारा कि सातवाहन प्रणीता गाथा सप्तशती कस्याम भाषायाम अस्ति। तो पूछा है कि सातवाहन प्रणीता गाथा सप्तशती कस्याम भाषायाम अस्ति। ये जो सातवाहन के प्रणीत गाथा सप्तशती है किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृते प्राकृते अपभ्रंशे भूत भाषायाम। तो 29 में हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृत भाषा में यह लिखी गई है। तो बी उत्तर सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आख्यायिकायाः कथा वस्तु अस्ति। आख्यायिका की कथा वस्तु है कैसी होती है, ऐतिहासिकम कविकल्पितम मिश्रितम चमत्कार पूर्णम। तो 30 में हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऐतिहासिकम हो जाती है। आख्यायिका की कथा वस्तु ऐतिहासिक होती है, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शिवलीला वर्ण काव्य सर्गा। तो शिवलीलार्ण काव्य में कितने सर्ग माने गए हैं, 20 22 21 23। यहाँ 31 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी 22 सर्ग माने गए हैं, उत्तर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। वाल्मीकि रामायण से आश्रित कथा नास्ति। तो वाल्मीकि रामायण आश्रित कथा कौन सी नहीं है, रघुवंशे कुंदमालायाम मालती माधवे जानकी हरणे। तो यहाँ पर कौन सी वाल्मीकि रामायण से आश्रित कथा जो कि नहीं ली गई है, तो 32 में हमारा मालती माधव जो कि किसकी रचना है, महाकवि भवभूति की रचना है, जो कि यह रामायण से संबंधित नहीं है। बाकी रघुवंश जो कि कालिदास की रचना है, ये भी रामायण से ही मूल कथा उठाई गई है। कुंदमाला भी रामायण से ही ली गई और जानकी हरण भी जो है यह भी रामायण आश्रित कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। लघुत्रयाम परिगणिते। लघुत्रय में कौन सा काव्य महाकाव्य यहाँ पर गिना गया है, रघुवंशम शिशुपाल वधम किरातार्जुनीयम नैषधीय चरितम। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ए रघुवंशम, जो कि लघुत्रय में आता है। बाकी यहाँ पर तीनों ग्रंथ हमारे किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम, ये बृहत्रय के अंतर्गत सारे ग्रंथ आते हैं। तो ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। समुचितम संबंधम विकल्पम चिनुत। यहाँ पर समुचित संबंध जो है यहाँ पर चयन करना है, कौन सा सही हो जाएगा, गौड़ीय संस्करणम रामायणम, पश्चिमोत्तरीय संस्करणम महाभारतम, अनर्घ राघवम गरुण पुराणम, सतसाहस्त्र संहिता रामायणम। तो उचित जो संबंधित विकल्प यहाँ से चयन करना है, तो 34 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन उत्तर ए। तो यहाँ पर उचित समुचित जो विकल्प हमारा है गौड़ीय संस्करण, जो कि रामायण के यहाँ पर है प्रकाशित हुआ है, ये माना गया है रामायण, उत्तर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अधोलिखितेषु रामायण आश्रितम काव्यम नास्ति। यहाँ पर पूछा है कि जिसमें लिखित जो कि रामायण आश्रित काव्य नहीं है, तो रघुवंशम भट्टिकाव्यम सेतुबंधम बुद्धचरितम, कौन सा नहीं है, तो 35 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा बुद्धचरितम, जो कि अश्वघोष की रचना है, जो यह रामायण से संबंधित काव्य में नहीं आती है, उत्तर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है विक्रमोर्वशीयम नामक रूपकम अस्ति। तो विक्रमोर्वशीयम नामक रूपम क्या ए रूपक जो है कौन सा क्या है, किस में आता है, चंपू काव्य में, खंड काव्यम, नाटकम, त्रोटिकम। तो किस में आएगा, 36 में हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जो कि ये विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है, तो महाकवि कालिदास की रचना है। और पूछा है कि क्या है ये, त्रोटक है या चंपू काव्य, नाटक है या खंड काव्य। तो जाहिर सी बात है सबको पता ही है, तो उत्तर डी हमारा सही होगा, त्रोटक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। प्रियदर्शिकायाः नायकः कः। तो प्रियदर्शिका का नायक कौन है, वस्तुमित्रः उदयनः मित्रावस्तु दृढ़वर्मा। तो प्रियदर्शिका का नायक कौन है, तो उदयन है, उत्तर भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। प्रहसनस्य उदाहरणम। तो प्रहसन का उदाहरण कौन सा ग्रंथ होगा, प्रियदर्शिका, प्रतिज्ञा गंधरायण, मतविलासः मृच्छकटिकम।
तो 38 में हमारा उत्तर सी हो जाएगा मत्स्य विलासा, जो कि प्रहसन का उदाहरण होगा। तो उत्तर सी हमारा 38 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रबोध चंद्रोदय किम। तो ये प्रबोध चंद्रोदय क्या है? क्या चंपू काव्य है या पद्य काव्य है या गद्य काव्य या रूपक है? तो 39 में हमारा डी उत्तर सही हो जाएगा। ये एक रूपक ग्रंथ है प्रबोध चंद्र, जो कृष्ण मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मालती माधव नाटकस्य इतिवृत्तं वर्तते। तो मालती माधव नाटकस्य इतिवृत्तं वर्तते प्रसिद्धम कविकल्पितम उत्पाद्यम चारित्रकम। तो क्या है ये? तो 40 में हमारा बी उत्तर हो जाएगा, कविकल्पित नाटक हो जाएगा मालती माधव, जो कि महाकवि भवभूति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मुद्रा राक्षस नाटकस्य कथा वस्तु भवति। तो मुद्रा राक्षस नाटक की कथा वस्तु है कौन सी, कैसी है? प्रसिद्धम चारित्रकम उत्पाद्यम कविकल्पितम। 41 का उत्तर हमारा हो जाएगा ए, प्रसिद्धम हो जाएगा। उत्तर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, डिम इत रूप के अंका भवंती। डिम इत रूप के अंका भवंती, कितने उसमें अंक होते हैं डिम में? 5, 6, 10 या 4। तो 42 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी उत्तर सही होगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। डिम में कितने अंक होते हैं? तो 4 अंक होते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उर्भंगे नायका का। उर्भंग का नायक कौन है? तो यहाँ पर 43 में ऑप्शन हमारा हो जाएगा कौन सा? बी उत्तर सही हो जाएगा। उर्भंग का नायक भीम है, जो कि ये महाकवि भास की रचना है और ये महाभारत से संबंधित है। तो यहाँ पर जो कि दुर्योधन इसका सहनायक प्रतिनायक होगा और भीम नायक हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये सारे प्रश्न संस्कृत साहित्य से इतिहास के लिए गए हैं, जो कि हमारे यहाँ से सामान्यतः प्रश्न बनते हैं। VLT मेंस में सारे संस्कृत साहित्य के प्रश्न उठाए गए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर है, उन्मत्त राघवम कस रूपकस उदाहरणम भवति। उन्मत्त राघव किस रूपक का उदाहरण बनेगा? अंकस्त डिमस्त विथ्या एकांकी। तो ये 44 में ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एकांकी हो जाएगा। उन्मत्त राघवम कस रूपकस उदाहरणम भवति, एकांकी हो जाएगा। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सोपहासानि गुणार्था नालिकैव। तो सोपहासानि गुणार्था नालिकैव नाटिका है, प्रकरणिका है या प्रहेलिका है या भणिका है? क्या है ये? तो 45 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रहेलिका है। उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधो अधोस्तनेषु एकांकी रूपकम अस्ति। तो यहाँ पर इसमें एकांकी रूपक कौन सा है? प्रतिज्ञा गंधरायण चारुदत्तम कर्णभारम अभिमारकम। तो 46 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्णभारम हो जाएगा। उत्तर सी सही हो जाएगा, जो कि एकांकी रूपक के अंतर्गत आता है, कर्णभारम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नाटके आमुखः कस्य भेदः। नाटके आमुखः कस्य भेदः भारतीवृत्ते अर्थोपक्षेपकस्य संदेह पताका स्थानकस्य। तो 47 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर हो जाएगा भारतीय वृत्ति हो जाएगी। आमुख इसमें भेद होगा, भारतीय वृत्ति, ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्ये प्रतीकात्मकस्य नाटकस्य नाम अस्ति। संस्कृत साहित्य का प्रतीकात्मक नाटकस्य नाम है क्या है? विद्धशाल भंजिका, प्रबोध चंद्रोदय, प्रसन्न राघवम, आश्चर्य चूड़ामणि। तो 48 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रबोध चंद्रोदय है, जो प्रतीकात्मकस्य नाटकस्य नाम अस्ति प्रबोध चंद्रोदय। उत्तर हमारा यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महाभारत कथाम आश्रित भासेन किम नाटकम लिखितम। तो महाभारत से भास ने कौन सा नाटक लिखा है? प्रतिज्ञा योगंधरायणम, स्वप्नवासव दत्तम, प्रतिमा नाटिकम, कर्णभारम। तो 49 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ पर कर्णभारम सही हो जाएगा। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, यहाँ पर मिलान करना है। अधस्तन वर्गयोः युग्म पर्यायेषु समीचीनम भी चुनत। तो ये इसमें कौन सा क्या है पूछा है यहाँ पर, तो बताते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि मृच्छकटिकम क्या है? तो मृच्छकटिकम हमारा एक प्रकरण ग्रंथ है। यहाँ पर पहले मिलान कर लेते हैं, फिर आंसर देखते हैं। मृच्छकटिकम हमारा एक प्रकरण ग्रंथ है। दशकुमार चरितम हमारा गद्य काव्य है, जो कि दंडी की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना, एक प्रकरण ग्रंथ है। और रत्नावली हमारी क्या है? नाटिका है। और उत्तरामचरितम हमारा एक नाटक है, सुप्रसिद्ध नाटक है भवभूति का, जो करुणरस प्रधान नाटक है, जो कि हम पढ़ भी रहे हैं इस समय। TGT में बहुत ही महत्वपूर्ण तृतीय अंक इसका लिया गया है।
और परीक्षा भी 1 महीने बाद। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा मिलान कर लिया है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। 50 में हमारा डी होगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 50 प्रश्नों की सीरीज अभी कराई है। आगे भी फास्ट रिवीजन कराएंगे। अब जो कि जैसे मुझे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं एक वीडियो अपलोड करती रहूँगी, रिकॉर्डिंग वीडियो है। तो सभी भाई बहन इसको देखिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। तो पढ़ते रहिए मित्रों। सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पर इसको वीडियो को लाइक करिए और भी मित्रों को शेयर करिए। तो मित्रों सभी को नमो नमः।